नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की मेडिसिन को याद करना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट मेडिसिन एलॉय सकोट्राइन। ठीक है, क्या हुआ, माँ थी एक, उसकी बेटी थी। ठीक है, अब उसकी बेटी जो थी, कुछ नहीं करना, पड़े रहना है घर में, ना फिजिकली एक्सरसाइज करना है ना मेंटल एक्सरसाइज करना है, बस पड़े रहना है, पड़े पड़े खाते रहो बस। माँ को बड़ी चिढ़ होती थी इससे, ना घर के काम धाम करती कुछ भी, बस पड़ी रहती है पूरे दिन। ठीक है, तो एक दिन वो सो के उठ के आई तो माँ उसे कमेंट मारते हुए बोलती है, ए लो सो के आ गई कैटरीना। ठीक है, तो इससे हमारी मेडिसिन का नाम आया एलोय सोकोट्राइन। ठीक है, एलो सो के आ गई कैटरीना। फिजिकल मेकअप कैसा था उसका, पड़ी रहती थी। ठीक है, सेडेंट्री लाइफ, फ्लैगमेटिक हैबिट्स थी उसकी। ठीक है, एवर्जन टू अदर फिजिकल एंड मेंटल लेबर। ठीक, लेकिन ऐसा था कि वो दिखने में सही थी लड़की, ऐसा नहीं था ज़्यादा मोटी मोटी हो गई हो बड़े बड़े, लेकिन दिखने में सही थी, तो हॉट टाइप की थी, थर्मल हॉट पेशेंट। ठीक है, और माइल्ड सोरा, क्योंकि सोती रहती थी पूरे दिन। ठीक, अब एक दिन मतलब एक रात को वो सो रही थी, तो सोते सोते उसको सपने आए स्टूल के, वो स्टूल कर रही है और उसके आसपास भी पूरा स्टूल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ड्रीम्स ऑफ स्टूल। ठीक है, फिर उसकी आँख खुली एकदम से, तो फिर उसे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं मुझे सच में स्टूल आ रहा हो। ठीक है, उसे फील भी हुआ कि मेरा लग रहा है मेरे को स्टूल निकलने वाला है, मेरा स्टूल निकला, इनसिक्योरिटी ऑफ रेक्टम। ठीक है, इनसिक्योरिटी ऑफ रेक्टम। और फिर वो वॉशरूम की तरफ भागी, लेकिन वॉशरूम तक पहुंचने से पहले ही थोड़ा सा सॉलिड स्टूल जो था वो अपने आप इनवॉलेंट्री निकल ही गया। सॉलिड स्टूल पासेस आउट इनवॉलेंट्री। ठीक है, फिर जब रियल उसने स्टूल पास आउट किया वहां पे, लेकिन तब फिर कुछ नहीं आया, सिर्फ गैस पास आउट होती रही। ठीक है, मच फ्लैटस लेस स्टूल। सिम्टम देखते रहिएगा, साथ में मिलाते रहिएगा, सिम्टम पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मच फ्लैटस लेस स्टूल। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ कि अब स्टूल करते करते उसको लगी भूख, हंग्री ड्यूरिंग स्टूल। ठीक, अब बाहर आई, बाहर माँ से बोला माँ खाना। माँ भी क्या करे, देना तो पड़ेगा, घर की बेटी है। ठीक, माँ ने क्या किया कि उसको खाना दे दिया। अब जैसे ही खाना खाया, खाना खाने का फिर सीधी भागी बाथरूम। ठीक है, वॉशरूम की तरफ फिर से भागी, माँ को नहीं समझ आया क्या हो गया, बार बार वॉशरूम ही जा रही है आज तो सुबह से। ठीक, वॉशरूम की तरफ भागी, तो फिर क्या हुआ, इस बार उसे लग गए डायरिया। पहले कैसा सॉलिड स्टूल आया था, इस बार बिल्कुल पानी 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 वाला स्टूल आया। पहले मान लो कॉन्स्टिपेशन जैसा आया तो इस बार डायरिया आ गया। ठीक है, इस बार डायरिया हो गया। तो डायरिया जस्ट आफ्टर ईटिंग, डायरिया जस्ट आफ्टर ईटिंग एंड पहले हार्ड स्टूल, इस बार सॉफ्ट डायरिया। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट विद डायरिया। ओके, कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट विद डायरिया। उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद उसने नोटिस किया कि जब वो स्टूल पास आउट कर रही है, पूरी मेडिसिन स्टूल में चली है, वॉशरूम में रही है पूरी मेडिसिन। ठीक है, तो अब जब स्टूल पास आउट कर रही है तो उसने देखा कि उसको दर्द भी होने लगा स्टूल पास आउट करते दौरान, और क्या हो रहा है कि वहां से ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, उसको स्टूल में ब्लीडिंग शो हो रही थी। ठीक है, तो सोचा क्या करूं अब, फिर वो गई गायनी वाली मैडम के पास में, उनको बताई कंडीशन अपनी। ठीक है, गायनी वाली मैडम ने क्या किया, चेकअप किया और बताया, अरे बेटा तुम्हें तो पाइल्स हो गए हैं। ठीक है, तुम्हें तो पाइल्स हो चुके हैं। अब उन्होंने चेक किया अच्छे से, तो वो कैसे थे, ब्लीडिंग पाइल्स। उन्होंने बताया कि तुम्हें तो ब्लीडिंग पाइल्स हो गए, इसी की वजह से ये ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, वो घबरा गई, और कैसे हैं, उन्होंने बताया कि ये जो हैं नीले नीले कलर के हैं। ठीक है, और कैसे हैं दिखने में, अंगूर के गुच्छे जैसे पाइल्स हैं तुम्हें बेटा। ठीक है, तो बोला अब क्या करूं मैं, है ना, वो लड़की घबरा जाती है, बोला अब क्या करूं, तो एक काम करना। ठीक है, अब जो रीजन है उस पर ठंडे से सिकाई करना। ठीक है, पाइल्स वाले रीजन पर ठंडे से सिकाई करना, तुम्हें आराम मिल जाएगा। ब्लीडिंग पाइल्स विद पेन एंड रिलीव्ड बाई कोल्ड एप्लीकेशन। ठीक है, ब्लूइश पाइल्स एंड पाइल्स लाइक अ बंच ऑफ अ ग्रेप्स। अब ये सोच सोच कर उसके सिर में होने लगा दर्द की मम्मी को कैसे बताऊं, मम्मी तो उल्टा ताना मुझे ही मारेंगी, है ना, तू पड़ी रहती है ना बेटा, होना ही था ये तो। ठीक है, तो अब वो मम्मी को बता ही नहीं पा रही, शर्म अलग आ रही है उसको, हेडेक होने लगा उसको। हेडेक हो ही रहा था, अब पड़ी तो रहती थी पूरे दिन, और थोड़ी देर बाद वो कमर में भी दर्द होने लगा। तो लगा एक काम करती हूँ, कमर दर्द का बताती हूँ। नहीं नहीं, कमर दर्द का भी नहीं बताऊंगी, फिर माँ बोलेगी पड़ी रहेगी बेटा तो कमर में तो दर्द होगा ही ना, है ना, उनका तो काम ही है ताना मारना। तो हेडेक अल्टरनेट विद लंबेगो, सिर में दर्द तो हो ही रहा था उसको, कमर में भी दर्द स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अब हेडेक अल्टरनेट विद लंबेगो। फिर उसने माँ को नहीं बताया, फिर वो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गई, उनसे एलॉय सोकोट्राइन ली उसने मेडिसिन, उन्होंने दी, प्रिस्क्राइब की,
खाया ही उसने और सब कुछ चकाचक। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर दे रहा हूँ। हम पढ़ रहे हैं एलोसोकोट्राइन। एक लड़की थी, एलो सो के आगे कैटरीना, माँ ने बोला था उसको क्योंकि वो हमेशा सोती रहती थी। ठीक है, फिजिकल मेकअप उसका ऐसा ही था, सेडेंट्री लाइफ, ना फिजिकल एक्सरसाइज करनी ना मेंटल एक्सरसाइज करनी। दिखने में ठीक ठाक थी तो इसलिए थर्मल रहेगा हॉट। ठीक है, एक दिन सो रही थी रात को तो उसको सपना आया स्टूल का। उठी, ठीक है, तो उठी तो उसको लगा कि ऐसा तो नहीं मुझे सच में स्टूल पास आउट होने वाला। उसको फील हुआ कि स्टूल निकलने वाला है, मतलब पास आउट होने वाला है। तो इनसिक्योरिटी ऑफ द रेक्टम, वॉशरूम की तरफ भागती हुई गई। उससे पहले क्या हुआ, स्टूल जो था वो थोड़ा सा निकल गया। सॉलिड स्टूल पासिस आउट इनवॉलेंट्री अपने आप। ठीक, उसके बाद में क्या हुआ कि जब रियल उसने स्टूल पास आउट किया तो फिर स्टूल ही नहीं आया, फ्लैटस फ्लैटस आया। ठीक है, गैस पास आउट हुई ओनली। उसके बाद में जब स्टूल पास आउट कर रही थी उस समय भूख लगी तो बाहर आई, माँ से बोला माँ भूख लगी है खाना दो। ठीक है, तो खाना जब उसने खाया, खाना खाने के बाद में उसको डायरिया लग गई। तो पहले क्या हुआ था कि सॉलिड स्टूल आया था, इस बार बिल्कुल डायरिया आ गया। सॉलिड स्टूल को आप अगर कॉन्स्टिपेशन मान लो तो ये कॉन्स्टिपेशन फिर डायरिया, कॉन्स्टिपेशन फिर डायरिया, मतलब कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट विद डायरिया। फिर थोड़े दिनों बाद जब वो स्टूल पास आउट कर रही थी लड़की, तो उसने नोटिस किया कि स्टूल में ब्लीडिंग हो रही है और उसको स्टूल पास आउट करते दौरान दर्द भी हो रहा है। तो वो गई गायनी वाली मैडम के पास, उन्होंने चेक किया, उन्होंने बताया बेटा तुम्हें तो हो गए हैं पाइल्स। ठीक है, नीले कलर के पाइल्स हैं ये, ठीक, बिल्कुल अंगूर के गुच्छे जैसे रखे हैं। ठीक है, इन्हीं की वजह से तुम्हें ब्लीडिंग हो रही है। तो वो पूछती है डॉक्टर से क्या करूं, तो वो बताती है कि ये जो पाइल्स वाला रीजन है इसमें ठंडे से सिकाई करो, तुम्हें आराम मिल जाएगा। घर पे जाती है, घर पे सोचती है माँ को बताऊं कि नहीं बताऊं। इस सोच में ही वो उसके सिर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। सिर में दर्द होता है, थोड़ी देर बाद वो पड़ी तो रहती थी, कमर में भी दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो हेडेक अल्टरनेट विद लंबे। फिर वो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास में जाती है, एलोसोकोट्राइन लेती है और सही हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो सिम्टम देखिएगा, मुझे सुनिएगा, मेडिसिन आपकी तैयार। चलिए मिलते हैं अगली मेडिसिन के साथ। थैंक यू।